हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपोथैलेमस। अभी तक हम लोगने टेस्टिस के बारे में देखा, ओवरी के बारे में देखा, पिट्यूटरी के बारे में देखा और भी एड्रिनल ग्लैंड्स और बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथैलेमस है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रेन के बेस में ये प्रेजेंट होता है ये ग्लैंड। और कौन से बेस वाले स्पेसिफिकली अगर बात करें तो फोर ब्रेन के जो बेसल पोर्शन होते हैं ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है डायग्राम से, ये फोर ब्रेन है और इसके जो बेस वाला पोर्शन उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस से यहीं पे लोकेटेड होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इस ग्लैंड का, हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसको गाइड करने वाला जो है वो कौन है, ये हाइपोथैलेमस ही है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय दिस ग्लैंड रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। मीन्स कि पिट्यूटरी को जो कंट्रोल कर रहा है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस गाइडेंस देगा हार्मोन सिक्रीट करके पिट्यूटरी को कि आपको हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाना है या फिर घटाना है, आपको सिंथेसिस कराना है या इनहिबिशन कराना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा पिट्यूटरी को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या करता है, दो तरह के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमस। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम से हम लोगों को ये बातें क्लियर है। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, वो सिक्रीशन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीशन बढ़ाएगा, उसको गाइड करेगा कि आप जो सिक्रीट करो, आप हार्मोन्स को सिक्रीट करो। जबकि इनहिबिटिंग हार्मोन्स, अब हाइपोथैलेमस एक तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर ही सकता है, दूसरा हार्मोन क्या कर सकता है, वो इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी सिक्रीट कर सकता है। मीन्स कि वो पिट्यूटरी को गाइड करेगा कि आप सिक्रेशन रोक दो, आप बढ़ाओ नहीं, मतलब आपको सिक्रेशन नहीं करना है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दो क्लासिफिकेशन है इनके हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस बनाते हैं, उनके हार्मोन्स के बारे में बताया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल से भी इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे GnRH होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये एक तरह का हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस्ड हार्मोन है, हाइपोथैलेमस ने इसको प्रोड्यूस किया है। तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी को गाइड करेगा कि आप गोनाडोट्रोपिन को रिलीज़ करो। FSH और LH की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको रिलीज़ कराने में कौन मदद करेगा, GnRH। तो ये क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी हार्मोन है, तो वो तब सिक्रीट होंगे जब GnRH बोलेगा कि आप सिक्रीट करो, तो उसको गाइड कर रहे हैं। ये तो ये हो गया, ये तो रिलीजिंग हार्मोन का टाइप हो गया। वो दूसरा एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने दिया है इसी से रिलेट करके, वो है इनहिबिटिंग हार्मोन के बारे में। सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, जो कि क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने में मदद करता है। वो पिट्यूटरी को गाइड करेगा कि आप हार्मोन सब सिक्रीट नहीं करो। तो एक इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैंने दिखा रखा हाइपोथैलेमस वाला रीजन और कैसे कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी से। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर की बातें हैं जो कि आपका पार्ट नहीं है, तो बस यहाँ पे थोड़े से आइडिया के लिए ये डायग्राम आपको शो किया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।